सैलोगिज्म को आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, भले ही सैलोगिज्म आज तक आपने ना पढ़ा हो, फिर भी आपके दिमाग में छप जाएगा। सैलोगिज्म सैलोगिज्म होता क्या है? न्याय निगमन। सैलोगिज्म का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल रीजनिंग। सैलोगिज्म में हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि कथन एवं निष्कर्ष दिए होते हैं। कथन दिए होते हैं हमें 2 या 3। कथन को हमको एनालाइज करके कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष का हमें जजमेंट देना होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के बीच रिलेशन दिखाता है, उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट। ये पहली नजर में हमें इलॉजिकल लगेगा, लेकिन हमें इसे एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, कुछ पेन फुटबॉल है। अब तुम कहोगे कुछ पेन फुटबॉल कैसे हो सकते हैं? सभी फुटबॉल टमाटर है। कोई टमाटर लैपटॉप नहीं है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक वर्ड के चक्कर में इन दोनों के बीच में रिलेशन जुड़ गया। किसके कारण? कुछ के कारण, सभी के कारण, कोई नहीं के कारण। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, दिए हुए स्टेटमेंट का छुपा रिलेशन बताता है निष्कर्ष। वेन डायग्राम ये एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को पिक्चर फॉर्म में दिखाता है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, सम ऑल, कुछ सभी। निगेटिव 2 प्रकार के, नो सम नॉट, कोई नहीं कुछ नहीं। कंक्लूजन देखो आप, यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक डिफाइनाइट और एक डाउटफुल या पॉसिबल। काम की बात जितना पता है उतना ही बताना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये स्टेटमेंट आपको आगे समझ में आएगी। हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है उनके हम वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। पहला, कुछ ए बी है। देखो, ये ए का पार्ट हो गया, ये बी का पार्ट हो गया। अब कह रहा है कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर होगा। अब कुछ को क्या कहते हैं? मोस्टली, फ्यू, 99%। अब कुछ ए बी है कह रहा है, ए का जो बचा पार्ट है, बी का जो बचा पार्ट है, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो ये डाउटफुल में आ गया। इसका मतलब क्या होगा? डाउटफुल से हमारा कंक्लूजन नहीं निकल सकता। जैसे कि इसका निष्कर्ष पूछा जाए, सभी ए बी हैं, तो देखो सभी ए बी हैं, जितना पता है उतना बताना, ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है। तो सभी ए बी दिख नहीं रही है, डाउटफुल है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, सभी ए बी हैं, पूरा ए बी के अंदर है। तो ऐसे में क्या होता है? जब सभी के कंडीशन सही होती है तो कुछ की कंडीशन अपने आप सही हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक आम बेचने वाला आया है, उसके टोकरी में सभी आम पके हैं। मैंने 4 आम पकड़े और उससे पूछा, क्या ये 4 आम पके हैं? तो उसने कहा, अगर पूरे आम पके हैं तो 4 आम भी पके होंगे। ऑब्वियसली अगर सभी आम पके हैं तो कुछ आम भी पके होंगे। तीसरा, कुछ ए बी नहीं है, ए बी, लेकिन ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। जो बचा ए का पार्ट, इसका बी से कोई संबंध है या नहीं है, इसके बीच डाउटफुल है। चौथा, कोई ए बी नहीं है, मतलब ए और बी, ए का रिश्ता बी से नहीं, बी का रिश्ता ए से नहीं। ऐसे में क्या होता है? कोई नहीं की कंडीशन अगर सही हो तो कुछ नहीं की कंडीशन अपने आप सही हो जाती है। जैसे आम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। टोकरी में सभी आम सड़े हैं, अगर मैं रेंडमली 4 आम पकड़ूंगा तो वो भी सड़े होंगे। कुछ वेन डायग्राम है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेटमेंट, कथन देखो, कोई ए बी नहीं है। दूसरा, सभी सी बी हैं। इसके कंक्लूजन में बाद में आएंगे, पहले इसके स्टेटमेंट से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई ए बी नहीं है कह रहा है, ए बी से कोई रिलेशन नहीं। फिर कह रहा है सभी सी बी हैं, यानी कि पूरा सी बी के अंदर है। अब जब ए का रिलेशन बी से नहीं है तो सी का भी बी से नहीं होगा ना। ये कह रहा है कोई ए सी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है पूरा सी बी के अंदर है, तो अगर ए का रिश्ता बी से नहीं है तो सी से भी नहीं होगा। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है? स्टेटमेंट पढ़ो, कोई ए बी नहीं है, सभी बी सी हैं। कोई ए बी नहीं है मतलब ए का रिश्ता बी से नहीं, बी का रिश्ता ए से नहीं, सभी बी सी हैं, पूरा बी सी के अंदर है। अब देखो कंक्लूजन क्या कहता है? कोई ए सी नहीं है, पूरा बी सी के अंदर है, पूरा सी बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी हो भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। डाउटफुल सिचुएशन है तो इसका हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है पूरा बी सी के अंदर है, पूरा सी नहीं है बी के अंदर। ए का रिश्ता बी से नहीं है, ए और सी का रिश्ता डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगला जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट पढ़ो, सभी ए बी हैं। दूसरा, सभी बी सी हैं। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी हैं कह रहा है, पूरा ए बी के अंदर, सभी बी सी हैं, पूरा बी सी के अंदर। इसमें होता क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसको समझा दूंगा। अंदर से बाहर की ओर सभी वाला भी सही होता है, कुछ वाली कंडीशन भी सही होती है। बाहर से अंदर की ओर सभी वाली कंडीशन गलत होती है, कुछ वाली कंडीशन सही होती है। देखो, अगर मुझसे कहा जाए सभी बी सी हैं,
तो सही होगा। बी से सी की ओर जा रहा हूँ, लेकिन इसको हमने रटना नहीं है, इसको समझना है। इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें वेन डायग्राम को समझना है, उसका एनालिसिस करना है। सभी बी सी है कह रहा है, क्या पूरा बी सी के अंदर है? पूरा बी सी के अंदर है ऑब्वियसली। अगर हमसे कहा जाए सभी सी बी है, तो क्या पूरा सी बी के अंदर है? नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अगर आपने वेन डायग्राम को एनालाइज कर लिया तो सैलोगिज्म के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। एनालाइज करना सीखना है आपको, डायग्राम को देखना है, उसी से समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पे काम की बात लिखी है मैंने। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, डाउटफुल एरिया से डिफाइनाइट कंक्लूजन कभी नहीं निकलता। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट केस, पॉसिबिलिटी, संभावना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं दुकान में गया, अंकल ने मुझसे पूछा पापा घर में हैं। मुझे नहीं पता है कि वो घर में है नहीं है। मैंने कहा पता नहीं। अब मैंने पता नहीं कहा, इसका मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं सभी सही होंगे। इसकी पहचान क्या है? कैन बी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सकता है, संभावना है। ये निष्कर्ष में लिखा होगा। काम की बात देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी तब तक सही होगी जब तक वो डाउटफुल एरिया से आ रही होगी। जैसे यहीं पर था एग्जाम्पल ना, कोई ए बी नहीं है, सभी बी सी हैं। अब यहाँ पे कहा था कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। अब डाउटफुल है। अगर यहाँ पे निष्कर्ष ये चेंज किया जाए, कुछ ए के सी होने की संभावना है, तो डेफिनेटली ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाउट है। पॉसिबिलिटी तब तब सही होती है जब जब वो हमारे डाउटफुल एरिया से आ रही हो। काम की बात, जब कोई चीज हमें साफ साफ दिख रही है तो फिर संभावना काहे की? एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपसे कहा आज हमारे सैलोगिज्म पढ़ने की संभावना है, जबकि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब कोई चीज साफ साफ दिख रही है तो उसकी संभावना किस चीज की? अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो केस है, आइदर और का। आइदर और के लिए कंडीशन 3 होते हैं। कंक्लूजन जब ना निकले, यानी कि डाउटफुल हो। दूसरा, एलिमेंट सेम हो, उनके प्लेसेस भी सेम हो, लेकिन कुछ वाले केस में यानी कि कंक्लूजन में छूट मिल जाती है। तीसरा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कंक्लूजन होगा। पॉजिटिव में क्या होगा? सम कुछ, निगेटिव में नो सम नॉट कोई नहीं कुछ नहीं। पॉजिटिव में ऑल सभी, और निगेटिव में सम नॉट कुछ नहीं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कह रहा है, लेकिन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन हैं। ये कथन है हमारे, और निष्कर्ष क्या है? कोई बटन जूता नहीं है, कुछ जूते बटन हैं। सबसे पहले इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ जूते कोट हैं कह रहे हैं, कुछ जूते कोट हैं। उसके बाद क्या? कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है। जूते और बटन का हमें कुछ पता नहीं है, यानी कि ये डाउटफुल है। अब देखो निष्कर्ष क्या है? कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है। डाउटफुल है, हमें पता नहीं है, तो ये भी गलत। कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है कह रहा है। अब ये भी डाउट है, तो ये भी गलत। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? आइदर और की कंडीशन, जब हमारे कंक्लूजन ना निकले, यानी कि डाउटफुल हो, दोनों कंक्लूजन नहीं निकले और एलिमेंट सेम हो, लेकिन कुछ के केस में छूट मिल जाती है। जैसे देखो, बटन जूता, जूता बटन, आगे पीछे चल जाएगा लेकिन कुछ के केस में चलेगा। और क्या? एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। कुछ है तो कुछ के लिए कोई नहीं, कुछ कुछ के लिए कोई नहीं भी चल जाता है, और कुछ नहीं भी चलता है। इसका आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब दूसरा देखते हैं। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। ये हमारे स्टेटमेंट कथन है। कंक्लूजन क्या है? सभी ए सी हैं, कुछ ए सी नहीं है। अब देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कुछ ए बी हैं कह रहा है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, लेकिन ए और सी का हमें पता नहीं है, डाउटफुल है, तो डाउटफुल लगा दो। आप क्या कह रहे हैं? सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, हमें पता नहीं है, डाउटफुल है, तो गलत। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, डाउटफुल है, तो उसका हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब इसके कंडीशंस देखो। कंक्लूजन ना निकले, नहीं निकला, फिर एलिमेंट सेम हो, उनके प्लेस भी सेम हो, ए सी ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सभी और कुछ नहीं, सभी के लिए कुछ नहीं। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। इसका मतलब या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। दैट इज योर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि इसमें आइदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।